हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह यूपी सुपर टेट के लिए रीजनिंग के स्पेशली 5 प्रश्न हैं आपके जो रीजनिंग में आने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अभी पूर्ण रूप से सुपर टेट का जो है वह सिलेबस तो जारी नहीं हुआ है, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें संशोधन होनी है। अभी जो नोटिफिकेशन आ जाए एक बार प्रॉपर, तो कौन सा टॉपिक कितना है, क्या क्वेश्चंस है, तो वो सारी चीज़ें हम और अच्छे से डीपली जो है डिस्कस कर पाएंगे। तो फिलहाल आज का जो हमारा सेशन है, आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन है पहला कि ए बी की बहन है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आप समझें कि जब हम कभी भी ब्लड रिलेशन में जेंडर को डिसाइड करते हैं तो हम जो प्लस का सिंबल होता है, तो इसका जो अर्थ होगा बच्चों, उसको हम मानते हैं कि यह पुरुष को इंडिकेट करता है, यानी कि पुरुष का जो रिश्ता होता है वो बताता है। जो माइनस होता है, वह माइनस जो होता है वह महिला को संबंधित करेगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन में सबसे पहली जरूरी बात यही है कि आप हमेशा सबसे पहले जेंडर को जरूर डिसाइड करें कि किस सिंबल को हम यूज़ करें, जिससे हमें पता चले कि यह व्यक्ति एक पुरुष है और महिला है, ताकि हम उसके हिसाब से रिश्तों को कॉल कर पाएँ, यानी कि बुला पाएँ। ठीक है, उसके बाद इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि जैसे है कभी भी हम जब जेंडर या कभी भी हम रिश्ते को बुलाते हैं तो रिश्तों का जो गैप होता है, जनरेशन गैप, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के बराबर अगर हम इस तरह की लाइन खींचते हैं तो इसका मतलब होता है कि यह समान पीढ़ी की बात हो रही है। ठीक है, किसकी हो रही है? समान पीढ़ी की बात हो रही है, मतलब एक ही जनरेशन की गैप की बात हो रही है। अगर हम इस तरह की लाइन खींचते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों लोगों के बीच में, जैसे ए और बी है, तो इनके बीच में एक पीढ़ी का अंतर है। क्या है? एक पीढ़ी का अंतर है। बात समझ गए? एक पीढ़ी का अंतर है, बात समझ गए? एक जनरेशन गैप है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो जनरेशन का कितने गैप है? एक जनरेशन का गैप हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो अब आप समझे कि इसी तरह से हमें प्रश्न को सॉल्व करना होता है। जैसे ए और बी है तो इनके बीच में समान जनरेशन का गैप होगा। जैसे ए बी की बहन है, तो बच्चों ए किसकी बहन है? ए जो है बी की बहन है, तो बी यहाँ हो जाएगी, और ए बहन है तो इसको हम महिला बता देंगे। यहाँ माइनस हमने सिंबल लगा दिया। जनरेशन चूंकि दोनों लोगों का समान है, भाई बहन होते हैं जो एक ही जनरेशन में आते हैं। अब अगली लाइन है कि सी बी की माँ है। तो बच्चों, जो सी है वो किसकी माँ है? बी की माता है, तो इसका भी मतलब है ये महिला है। और अगर बी की माता सी है तो ए की भी माता सी होंगी। अब आगे देखें, जो डी है वह सी का पिता है। डी किसका पिता है बच्चों? डी जो है सी का पिता है। इसका मतलब जो सी थी वो बी की माँ है, तो ए की भी माँ होंगी। और सी के पिता कौन है? डी हैं, तो इसका मतलब बी की कौन लगेंगे? नाना लगेंगे। तो ए के भी क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। और ई डी की माँ है, तो बच्चों ई किसकी माँ है? ई जो है डी की माँ है, तो ये भी एक महिला हो जाएंगी, तो जो ई है वो डी की माता हो गए। इसका मतलब ये पर नानी लगेंगी, यानी कि 3 जनरेशन गैप है, 1, 2 और 3 जनरेशन का गैप हो जाएगा। तो बताइए ए जो है डी से कैसे संबंधित है? तो बच्चों, जो इसमें सबसे पहला नाम किसका है? ए का, और यहाँ दूसरा नाम है डी का, तो हमें जो सबसे पहला नाम होता है उसी का रिश्ता बताना होता है। तो जो ए है वह डी का क्या लगेगा? चूंकि यहाँ पर एक महिला है, एक लड़की है, तो इसलिए डी किसका जो रिलेशन लगेगी, इनकी बेटी की ये बेटी है, तो पौत्री लगेगी। क्या लगेगी? पौत्री लगेगी। ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो बी नंबर हो जाएगा, पौत्री। पुत्री नहीं होगा, दादी नहीं होगा, पिता नहीं होगा, तो आंसर एक ही होगा, बी नंबर, पौत्री। ठीक है, पौत्री यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सवाल दूसरा है बच्चों कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो जैसे यहाँ पे m और k है, इसके लिए इन्होंने लिखा है कि 169/121। तो आपसे पूछा जा रहा है कि j और h का जो रिलेशन होगा उसका क्या संबंध बनेगा। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, 100/64 है, 100/81 है, 61/120 है और 81/100 है। तो बच्चों, जो लेटर है ना m, ये अंग्रेजी वर्णमाला में 13 नंबर पर होता है, और बच्चों जो k है वो 11 नंबर पर होता है। तो बच्चों 13 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 169 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो बच्चों 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121, यही बनेगा, और इसी को उन्होंने स्क्वायर करके लिखा गया है। यहाँ पे 13 का स्क्वायर और यहाँ पे 11 का स्क्वायर। तो वैसे ही बच्चों जे है 10 नंबर पर, एच है 8 नंबर पे, तो पहले हमें 10 का स्क्वायर करना होगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 8 का स्क्वायर जो हो जाएगा बच्चों को हो जाएगा 8 है 64, यानी कि हमें 8 का स्क्वायर करना है, जिसका स्क्वायर करने पे यहाँ बनेगा बच्चों हमें 64 मिल जाएगा 8 के स्क्वायर करने पे।
ठीक है। तो 100 बटे यहाँ पे 64 होगा, जिसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा 100 बटे 64। ठीक है। तो जो चीज़ें हमें यहाँ फॉलो करना होता है वही चीज़ें हम अगले में क्या करते हैं बच्चों, अप्लाई कर देते हैं सेम चीज़ें। क्वेश्चन हमारा तीसरा है, दिशा और दूरी से है बच्चों। तो सबसे पहले दिशा जो होती है वो आप समझ लीजिए कि एक उत्तर दिशा है, उत्तर का दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, ये पूरब हो जाएगा जिसका दायां और ये बायां होगा, ये दक्षिण हो जाएगा साउथ होगा तो जिसका दायां और ये बायां होगा, और ये हो जाएगा पश्चिम दिशा तो जिसका दायां और ये बायां हो जाएगा। ठीक है। अब हमें कभी भी कोई दिक्कत हो अगर आपको डायरेक्शन में, तो आप ऐसे उसी पॉइंट पर प्लस का सिंबल बनाएंगे, आपको सारी दिशा क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूरब की ओर साइकिल चलाता है। तो मान लीजिए बच्चों ये यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर हमने एक प्लस का सिंबल बना दिया बच्चों। ठीक है। अब जैसे हमने प्लस का सिंबल बनाया तो राहुल जो है अपने स्थान से 40 किलोमीटर ये पूरब की ओर जाता है। तो बच्चों आप देखिए कि पूरब दिशा में ये हो जाएगा, तो ये कितना गया है, 40 किलोमीटर गया है पूरब। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इसको हम बोलते हैं कि जहाँ से वो प्रारंभ किया है, मतलब राहुल जो है यहीं से प्रारंभ करता है। ठीक है। तो कितना चलता है, 40 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो बच्चों फिर यहाँ से वो उत्तर दिशा में जाता है। अगर आपको समस्या है कि हमें दिशा नहीं पता चल पाती है तो आप यहीं ऐसे काट दीजिए, प्लस का सिंबल बनाइए। अब आप समझिए उत्तर हमेशा ऊपर होगा, तो उत्तर दिशा में जाता है और कितने किलोमीटर चलता है, ये 20 किलोमीटर चल के मुड़ता है। तो उत्तर दिशा, उत्तर की ओर मुड़कर वो 20 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से बच्चों उसको मुड़ना है बाएं। तो अब आप समझें कि जब उत्तर दिशा में जाएगा मुख करके तो उसका दाहिना ये होगा और बायां होगा, तो बाएं मुड़कर ये 20 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है। तो बच्चों नीचे जो है 40 किलोमीटर है, ऊपर है 20 ही किलोमीटर, तो दूरी 40 से ये आधी होगी और ये यहाँ पर रुक जाएगा राहुल। ठीक है। तो बच्चों जब यहाँ पर वो रुक जाता है इसका मतलब ये एंडिंग पॉइंट हो गई। तो रुकने के बाद वो पूछा जा रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो बच्चों ये प्रारंभिक स्थान है, तो ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है हमसे ये निकालना है। तो यहाँ बच्चों लगेगा पाइथागोरस नियम। ठीक है। जिसके लिए ट्रायंगल का बनना जरूरी है, पाइथागोरस नियम। यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ हम नाम दे सकते हैं ए और बी और सी। तो बच्चों पाइथागोरस नियम का क्या मतलब है, यहाँ है आधार, ये हमारा आधार है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है लंब, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है कर्ण। ठीक है। अब हमें ए और सी बताना है। तो बच्चों ए सी हमें बताना है, क्या बताना है, ए सी हमें बताना है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर, मतलब इस ए बी का स्क्वायर और प्लस में इस बी सी का स्क्वायर कर देंगे तो हमें ए सी निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए सी और बी से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी हमारी, चूंकि ये दूरी 20 है तो ये भी तो बच्चों 20 ही होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है बच्चों, है ना। और टोटल कितनी है, 40 है। तो 40 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर। मतलब ए बी कितना है 20, और फिर 20 से यहाँ जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 40। ठीक है। तो ये 20 किलोमीटर हो गया, चूँकि ऊपर भी 20 किलोमीटर है। अब ए बी ए सी बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे, ए बी कितना है, ए और बी 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर बी सी कितना है बच्चों, यहाँ पे ये भी 20 है तो 20 का स्क्वायर हो गया। तो ए सी बराबर रूट में 20 का स्क्वायर होता है 400 और प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400। तो ए सी बराबर बच्चों हो जाएगा रूट में कितना, 800। अब 800 किलोमीटर हमारा एक तो आंसर ये हो जाएगा अगर विकल्प में ये दिया है तो। ठीक है। अगर विकल्प में ये दिया है तो हम रूट में 800 किलोमीटर दे सकते हैं। नहीं दिया है बच्चों तो इसी को हम जब तोड़ेंगे तो 20 रूट 2 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 रूट 2 किलोमीटर हो जाएगा इसको तोड़ने के बाद। समझ पा रहे बात को। तो ये दोनों में से जो भी विकल्प हमारा आंसर होगा वो लगा देंगे। तो रूट 800 तो दिया नहीं है, तो 20 रूट 2 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन होगा हमारे पास सी नंबर आंसर, यानी कि 20 रूट 2 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन बच्चों कि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का जो अर्थ है यू आर गुड दिया है, और 637 का अर्थ है वी आर बैड, और 358 का अर्थ दिया है गुड एंड बैड, तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो बच्चों देखिए 256 ये कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहाँ लिखा गया है यू आर गुड दिया है। ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन दिया है, फिर दिया इन्होंने कि 637 का जो कोड है वो दिया है वी आर बैड दिया हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा है बच्चों 358 का मतलब होता है कि गुड एंड
बैड। ठीक है, अब आपसे एंड के लिए पूछा जा रहा है कि बताइए एंड का कोड क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखना क्या है कि 3 समीकरण है, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों में हमें संख्या ढूंढनी है। पहले बताइए संख्या कौन कौन सी कॉमन होगी। तो बच्चों देखिए सबसे पहले समीकरण में 5 कॉमन है और तीसरे समीकरण में भी 5 है। तो हमें पहले और तीसरे में ही ढूंढना है कि इनमें कोई शब्द भी तो कॉमन नहीं है। तो देखिए इनमें भी एक शब्द आया गुड, तो देखिए गुड यहाँ है और गुड यहाँ है। इसका मतलब जो 5 हुआ किसका कोड हो गया, गुड का। फिर यहाँ 5 किसका कोड हो गया, गुड का। मतलब ये जो 5 दो जगह दिया है, पहले और तीसरे में, तो वैसे पहले और तीसरे में ही जो दिया गया है वो गुड दिया है। तो गुड का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब कोई और संख्या देखिए 6 है। अब देखिए 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। तो पहले और दूसरे में 6 है और पहले और दूसरे में ही कॉमन है हमारे पास R, तो हम R काट देंगे क्योंकि R किसका कोड हो गया, 6 का हो गया। अब हम नंबर अगर देखें और कोई कॉमन है तो बच्चों देखिए कॉमन हमारे पास है 3, दूसरे में और तीसरे में 3 कॉमन है। और इसी में ही कॉमन हमारे पास मिलता है कौन सा, बैड। ये देखिए बैड हो गया। तो बैड किसके लिए है, 3 का कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक बचा हुआ है एंड, यहाँ एंड बचा है और यहाँ एक ही संख्या है 8। तो एंड के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सी नंबर प्रयुक्त होगी। तो बस यही 8 हमारा आंसर हो जाएगा किसके लिए, एंड के लिए। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों वो ए हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, बाकी वी के लिए अगर कोड पूछता तो हम वी के लिए 7 बता देते। यू का कोड पूछा जाता तो हम 2 बता देते। अगर 5 किसके लिए कोड होगा तो हम क्या बताते, गुड के लिए। गुड का कोड पूछता तो हम 5 बता देते। ठीक है, इस प्रकार से कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को लगाया जाता है। क्वेश्चन अगला हमारा है बच्चों कि FORGE के लिए जो इन्होंने कोड लिखा है वो बनाया है FPTJ और I। उसी प्रकार से इन्होंने दिया है कि CULPRIT का कोड क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखें कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमेशा जब भी सवाल आए तो आप A से लेकर के Z तक की जैसे नंबरिंग की जाती है वैसे आप नंबरिंग कर दीजिए। जैसे A 1 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है, D 4 नंबर पे है, E 5 नंबर पे, तो Z 26 नंबर पे आएगा। तो वही जो अक्षर के लिए जो नंबर मिलता है वो यहाँ लिख देना होता है। तो 6 नंबर होगा, 15 नंबर होगा, 18 नंबर होगा, 7 नंबर होगा और 5 नंबर। अगर आपको याद हो जाएगा तो और अच्छी बात है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बिना लिखे आप लिख कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए 6 होगा, 16 हो जाएगा, ये 20 होगा, यह 10 होगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ भी सारे नंबर लिख दीजिए। 21 है, 12 है, 16 है, 18 है, 9 है और ये 20 है। समझ पा रहे बात को। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है कि 6 यहाँ पर भी है और यहाँ भी 6 है। मतलब हमें तुलना जब करते हैं तो पहले अक्षर का पहले अक्षर से और दूसरे अक्षर का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, पांचवे का पांचवे से, इस प्रकार से तुलना किया जाता है। तो 6 में यहाँ भी 6 है तो इसका मतलब यहाँ कुछ बढ़ा नहीं है, मतलब 0 बढ़ाया गया है। फिर यहाँ देखिए 15 है तो 15 में 1 बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा। 18 है, 18 में 2 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। 7 है, 7 में 3 बढ़ाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 5 है तो 5 के बाद 4 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4 हर लेटर की प्लेस वैल्यू में ऐसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आगे भी बढ़ा देंगे। तो पहले हमें 0 बढ़ाना है, तो जब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 3 ही होगा और इसका नंबर होगा C। फिर हमें 1 बढ़ाना है, तो जब 1 बढ़ाएंगे तो 21 में 1 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएगा, जिसका लेटर होता है V। फिर 12 है जिसमें हम 2 बढ़ाएंगे तो 12 2 14 हो जाएगा, जिसपे नंबर होगा N होगा। फिर 16 है, 16 में 3 बढ़ाना हमें और 16 3 होता है 19, जिसपे S हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, 18 में 4 बढ़ाना है, तो 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22 नंबर पे V आएगा। फिर 9 है, 9 में हमें 5 बढ़ाना है तो 9 5 हो जाएगा 14, जिसपे होगा N होगा। फिर यहाँ 20 है और 20 में हमें 6 बढ़ा देना है तो यहाँ 26 हो जाएगा, जिस पे नंबर हो जाएगा किसका, Z का। तो आंसर बनेगा CVN, SVN और Z बन जाएगा। ठीक है, जो आंसर हमारा होगा C नंबर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, C नंबर। देखिए कि CVN, ठीक है, और SVN और Z होगा, तो यही सेम आंसर हमारा यहाँ बन जाएगा किसमें, C नंबर में। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन थे हमारे, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन का मैंने कराया हुआ है। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सुपर टेट के 5-5 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो एक बार सिलेबस अपडेट हो जाए, फिर से वैकेंसी आ जाए, उसका प्रॉपर हमें मिल जाए, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग और अच्छे से बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।